हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश शुरू करेंगे। इंग्लिश में इडियम पढ़ेंगे। इडियम को निमोनिक्स के साथ याद करेंगे। ओके, तो निमोनिक्स के साथ कैसे याद करते हैं? निमोनिक्स मतलब प्रैक्टिकली रिलेटेड कुछ चीज़ों के साथ इस इडियम को जोड़ देना, जैसे कि आपको याद रहने में थोड़ा सा मदद हो जाए। ठीक है, देखते हैं। चलिए, इडियम्स यहाँ पे 10 इडियम्स लिया हुआ है। तो फर्स्ट देखिए, बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे का मतलब होता है ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मतलब मनहूस दिन, जिस दिन आपका सब कुछ गलत होता है, आपका हाथ से सब कुछ गलत होता है। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग मतलब एक दिन होता है जिस दिन आपका सब कुछ रॉन्ग होता है, मतलब मनहूस दिन। तो इसको आप निमोनिक्स के साथ कैसे याद करेंगे? निमोनिक्स के साथ याद करने के लिए आपको याद करना होगा, ये बैड हेयर डे मतलब आपका जो बाल होता है उसके साथ हम रिलेट करेंगे। तो मान लीजिए ऐसा एक दिन था जिस दिन आपका बाल पकड़ के सब लोग खींच रहे थे, तो वो आपके लिए एक मनहूस दिन हो गया। ये बैड हेयर डे मतलब आपका बाल पकड़ के सब लोग खींच रहे थे, तो एक आपके लिए मनहूस दिन हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्या? सेकंड हो गया बैड पैच। बैड पैच का मतलब होता है ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे बैड आया है, देख लीजिए यहाँ पे बैड आया है, यहाँ पर पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। तो बैड तो आपका पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी होता है। ठीक है, बैड पैच का मतलब होता है पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। ये बी हाइव, बी हाइव मतलब ये बिजी प्लेस। तो बी मतलब तो आप जानते हैं, हर वक्त आप देखे भी होंगे। ठीक है, ये बी हाइव मतलब ये बिजी प्लेस। तो इसको कैसे याद करेंगे? जब बहुत सारे बी एक साथ इकट्ठा होते हैं, ठीक है, तो इकट्ठा होकर वो क्या करते हैं, जब बहुत सारे भी एक साथ इकट्ठा होकर फ्लाई करते हैं तो एक बिजी सा एक प्लेस बन जाता है। ठीक है, मतलब वो लोग सब लोग बिजी रहते हैं उड़ने में, तो एक बिजी प्लेस हो गया। मतलब बहुत सारे जो तो मौमाछी मौमाछी तो मतलब बहुत सारे मक्खियाँ जब एक साथ भन भनाते हैं तो एक बिजी प्लेस हो जाता है। एक बिग ड्रॉ का मतलब होता है ह्यूज अट्रैक्शन। बिग ड्रॉ का मतलब ह्यूज अट्रैक्शन आप जानते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद रखते याद आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। जब एक बड़ा सा एक लॉटरी ड्रॉ होता है तो अब तो उसको सब लोग देखने आते हैं, जो कौन कौन जीता, इतना बड़ा लॉटरी लॉटरी कौन जीता, 1 करोड़ की लॉटरी कौन जीता, तो ये ह्यूज अट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट, ये बर्ड्स आई व्यू, जेनरल व्यू फ्रॉम अबव। तो बर्ड्स आई व्यू मतलब एक बर्ड जब ऊपर से जाते हैं तो नीचे कैसे दिखता है? जेनरली ऐसे कोई फोकस फोकस होकर कुछ नहीं दिखता है, जेनरली दिखता है, मतलब जनरल व्यू फ्रॉम अबव हो गया। अब ये ब्लू आइड बॉय मतलब तो वन हु इज़ फेवरेट होता है। तो आपने गाना सुना होगा ब्लू आइज़, तो ब्लू आइज़ आप मान ले ब्लू आइज़ मेरा या आपका फेवरेट गाना हो गया। तो यहाँ से ब्लू आइड बॉय वन हु इज़ फेवरेट, तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है। बोल फ्रॉम द ब्लू मतलब आसमान से टपका। ठीक है, तो समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, कुछ अनप्लीजेंट हो गया, ये कंप्लीट सरप्राइज हो गया। और और ये सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब आसमान से टपका। ये बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्वारल ऑफ कॉज ऑफ क्वारल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब वो जो विवाद के जो मूल जड़ होता है या मूल कारण होता है वही बोन ऑफ कंटेंशन होता है। बोन मतलब हड्डी, बोलते हैं ना हड्डी, कबाब में हड्डी, तो ऐसा हो गया। तो कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ क्वारल हो गए। बर्निंग क्वेश्चन मतलब तो आप जानते हैं, अन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या हॉट इशू कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन में, मतलब जलता हुआ कुछ आग जैसा क्वेश्चन आ गया। केक वॉक तो मतलब आप जानते हैं समथिंग वेरी इजी, जो खूब बहुत इजी होता है, एन इजी अचीवमेंट, इसको आप केक वॉक कह सकते हैं। नेक्स्ट 11 में क्या है? ये कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। कैरोट एंड स्टिक अप्रोच कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर, मतलब रिवॉर्ड भी देंगे, पनिशमेंट भी देंगे जो जो इन्फ्लुएंस करेगा किसी का बिहेवियर का। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, मतलब मान लीजिए आप अगर अच्छा काम करेंगे तो कैरेट देंगे, कैरेट का मतलब तो गाजर होता है। और स्टिक, अगर बुरा काम करेंगे तो स्टिक देंगे, स्टिक माने लाठी से मारेंगे। तो ऐसा हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। ए चाइल्ड्स प्ले मतलब तो आपने बहुत सुना होगा, बच्चों का काम है, बच्चों का काम है, बच्चों का खेल है। तो ये समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, मतलब वो, और कह सकते हैं समवन सिमिलर इन कैरेक्टर ऑफ वंस फादर, वो तो कभी कभी बोलते बाप का बेटा, बाप की बेटी। तो ऐसा हो गया सिमिलर टू वंस फादर, ठीक है। चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक मतलब आप कह सकते हैं ओल्ड ब्लॉक मतलब उसका फादर का जो ब्लॉक है उसमें नया चीफ। तो आप वो चीफ आप हो गए, ठीक है। क्लोज शेप, क्लोज शेप का मतलब होता है नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अब क्लोज शेप को कैसे याद करेंगे हम लोग, शेविंग करते हैं, ठीक है। बॉयज़ मेन सब लोग शेविंग करते हैं। तो शेविंग में क्या होता है, कभी कभी काट लग जाते हैं। वो काट अगर गहरी हो गया तो डेंजर डेंजर हो सकता है, ठीक है, डेंजरस हो सकता है। तो ऐसा ही क्लोज शेप मतलब वो शेप करते करते कुछ ये हो गया, तो नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर मतलब डेंजर से बच गया। क्लोज शेप मतलब शेविंग करते करते कुछ हो रहा था तो नैरो एस्केप से बच गया। ये तो हो गया। आप देखिए क्लोज्ड बुक, 15 नंबर पे क्या है, एक क्लोज्ड बुक। क्लोज्ड बुक मतलब ए मिस्ट्री, मतलब एक बंद हुआ, बंद, एक बंद पुस्तक या एक बंद पुस्तक ही कह लीजिए। ए बंद बुक मतलब ए मिस्ट्री, मिस्ट्री हो गया, ठीक है। उस बुक में क्या है, कोई भी नहीं जानता। उस बुक में क्या है कोई भी नहीं जानता। तो ये तो एक क्लोज्ड बुक, एक मिस्ट्री, मिस्ट्री जैसे घटना हो गया। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब ए माइजर हो गया। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब कि क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब बहुत ही कंजूस स्वभाव के आदमी, ठीक है। कोल्ड फिश का मतलब समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली मतलब वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहता, चुप चुप के रहता है, अकेला ही रहता है, किसी के साथ ज़्यादा जाता नहीं, कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं करता। ऐसा ही हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग, उसका जो फीलिंग है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। तो वो लोग कोलफिश कहलाए जाते हैं। काकू इन द नेस्ट मतलब एन अनवेलकम इंट्रूडर। अगर काकू नेस्ट में आ जाएगा, देखिए काकू कभी भी नेस्ट में नहीं रहता। नेस्ट मतलब वो जो तो बर्ड्स का जो नेस्ट होता है, वो नेस्ट आप सुने होंगे, ठीक है। तो बर्ड्स का नेस्ट में कभी भी काकू नहीं आता। तो अगर आ गया तो अनवेलकम इंट्रूडर कहेंगे हम लोग। ए काट अबव समथिंग मतलब सुपीरियर टू, ठीक है। और ने द लास्ट वन इज ए डैम्प स्क्विब। स्क्विब का मतलब आप जानते हैं, स्क्विब का मतलब होता है पटाखा। और डैम्प का मतलब होता है, आप तो जानते ही, डैम्प जो फाटते नहीं है। तो डैम्प स्क्विब मतलब जो नहीं फटेगा जो पटाखा, उसे हम कंप्लीट फेलियर कहेंगे या डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कहेंगे, ठीक है। अगर दिवाली की रात आपने पटाखा फोड़ा और नहीं जला वो, तो क्या होगा, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 20 इडियम्स। तो अगर ये आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।